तुम जो है हिंदू संगठन के लिए जो काम कर रहे हो, तो बोलता है कि तुझे कन्हैया कुमार और उसे उमेश, डॉक्टर उमेश कोले के पास भेजना है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब मुझे लग रहा है कि मेरी रैकी काफ़ी समय से की जा रही है, घर में ताला लगा रखे है, इतनी माहौल करा हुआ पड़ा है। गाजियाबाद में एक डॉक्टर और उनका परिवार दहशत के साये में जीने को मजबूर है। डॉक्टर साहब भी अपने क्लिनिक जो हैं वो डरते हुए रास्ता बदल कर आते हैं। दरअसल डॉक्टर अरविंद वत्स को धमकी मिली है सर तन से जुदा की। क्यों मिली धमकी, हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि धमकी किसने दी, क्यों उन्हें इस तरीके की धमकी मिली है। डॉक्टर अरविंद जी, आपको कब धमकी मिली और क्यों मिली? देखिए, धमकी क्यों मिली ये तो मैं भी नहीं जान पा रहा हूँ बहुत टेंशन में हूँ। और 1 सितंबर के रात को लगभग 11:30 बजे के करीब व्हाट्सएप कॉलिंग पे आया था फ़ोन। उस पर देखा तो मैंने डीपी पे एक नकाब, आतंकवादी जैसा नकाब लगा हुआ था, तो मैंने फ़ोन नहीं उठाया रात को। फिर अगले दिन 2 तारीख को 2 सितंबर को मेरे पास फ़ोन आता, उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने जैसे ही मैंने हेलो किया, बातचीत हुई, उन्होंने कहा था कि डॉक्टर अकेले बोल रहे हो? मैंने कहा जी बोल रहा हूँ, बताइए भाई। तो बोलता है कि तुझे कन्हैया कुमार और उसके उमेश, डॉक्टर उमेश कोले के पास भेजना है, और तुम जो है हिंदू संगठन के लिए जो काम कर रहे हो। मैंने कहा भाई ऐसी क्या बात होगी, मैंने तो कोई ऐसी पोस्ट भी नहीं डाला है। तो बोलता है कि तू जो है हिंदू संगठन के लिए काम करता है और तुझे कोई नहीं बचा सकता, तुझे ना मोदी, धोदी, योगी, ना यति नरसिंहानंद, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि हमारे आदमी तुम्हें चप्पे चप्पे नज़र रखा हुआ है। तो मैंने कहा भाई आप कौन बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो? तो बोलता है कि मैं मोहम्मद स्टीवन ग्रैंट बोल रहा हूँ, और कहाँ से बोल रहा हूँ बहुत जल्दी पता चल जाएगा। फिर फ़ोन कट जाता है। फिर उसके बाद फिर आता है फ़ोन, फिर बोलता है कि तू कितना भी कुछ कर ले बचेगा नहीं, और मैं तुम्हें एक एक चप्पे चप्पे में नज़र रखा हुआ, कहाँ जाता है, क्या करता है, कहाँ बैठता है। मैंने कहा मैं अब बताओ मुझे कि मैं कहाँ बैठा हूँ और क्या पहन रखा हूँ। तो बोलता बहुत जल्दी पता चल जाएगा। फ़ोन काट दिया उन्होंने। ये 2 तारीख घटना है, लगातार फ़ोन आ रही है। और फिर मैंने देखा यहाँ सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। फिर हमने यहाँ पर 8 सीसी कैमरे लगवाए, यहाँ पर घर पे भी लगवाया। भाई यहाँ मैं डॉक्टर हूँ, पिछले 24 वर्षों से डॉक्टरी कर रहा हूँ। कोई भी आदमी डॉक्टर के यहाँ आ सकता है, यहाँ कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती है, कोई तलाशी नहीं लिया जाता है। पेशेंट बन के आते हैं हम उसको, मेरे यहाँ आने वाले सभी लोग करीब वो हमारे लिए मरीज़ है, मैं डॉक्टर हूँ। तो आप इस कंडीशन में देखते कोई भी आदमी हमारे यहाँ आ सकता है। तो दहशत तो स्वाभाविक दहशत होना है। और महिलाएं तो अभी भी आपके सामने देखिए, फ़ोन आ गया था घर से कि आप टीवी पे कुछ मत बोलिए। अच्छा, परिवार है घर में ही है, आप क्लिनिक आ रहे हैं, आपकी डरते हुए आ रहे हैं, क्लिनिक रास्ता बदल 8 मिनट का रास्ता मेरे घर से यहाँ आने का, 2 व्हीलर से। मैं 25 मिनट 30 मिनट में आता हूँ, रास्ता बदल के आता हूँ कि किसी तरह से ये ट्रेस न करे कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ से नहीं आ रहा हूँ। अभी आपके सामने हमारी पत्नी फ़ोन आई थी कि आप टीवी वाले को कुछ मत बोलो, इतने डरे हुए हैं। मेरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो ड्यूटी नहीं जा पा रहा है 2 तारीख से, घर में ताला लगा रखे है, इतनी माहौल करा हुआ पड़ा है। जो कॉलर था उसका ये कहना था कि हिंदू संगठनों का आप समर्थन कर रहे हैं, यति नरसिंहानंद से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि यति नरसिंहानंद से जुड़े हुए, उन्होंने कहा कि हिंदुओं के लिए काम करते हो। अब आप बताइए कि मैं अच्छा काम करता हूँ, समाज के उत्थान के लिए जो भी कार्य है, चाहे वो सिख करता हो, ईसाई करता हो, चाहे हिंदू करता हो, मैं सबके साथ संलग्न हूँ। ब्लड डोनेट कैंप लगवाता हूँ। ब्लड डोनेट कैंप क्या खाली हिंदुओं के लिए है? क्या मुसलमानों को, क्या और जातियों को और बरादरियों को क्या ब्लड नहीं चाहिए? चिकित्सा कैंप लगाते हैं, क्या हम चिकित्सा कैंप में क्या हम खाली हिंदुओं के लिए काम करते हैं? ये छोटी मानसिकता के लोग हैं, इनसे हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मेरे जैसे आदमी को, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं, तो उस लोगों को सरतन से जुदा करने की ये मेरे समय से भरे हैं। और रही अमेरिका, ये क्राइम ब्रांच वाले बोल रहे हैं कि अमेरिका का न्यू जर्सी शहर से आया है, कौन ये लोकेशन है, मेरा दूर दूर तक वहाँ कोई रिश्तेदार नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से समाज में, इस तरह से अब हमारे पड़ोसी, मेरे भतीजे भाई वगैरह जो है, भतीजे वगैरह सब दहशत में हैं, कोई बाहर नहीं निकल पा रहे। आज काफ़ी मीडिया वालों के फ़ोन आने के बाद मैं कैसे मेरे 2 भाई जो है मेरे पीछे चलाए, तब मैं स्कूटी चला के यहाँ आया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह के माहौल है और कैसे मैं अपनी एक दिन एक मिनट काटता हूँ, वो मुझे पता है। रैकी भी की गई थी आपकी, ऐसा बात? देखिए, इससे पहले मैं इन बातों पे ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मेरी रैकी काफ़ी समय से की जा रही है। क्योंकि पेशेंट आते हैं, जैसे क्लिनिक बंद करने का टाइम है तब पेशेंट बन के आते हैं, इस तरह से रैकी करते हैं। तो मुझे अब महसूस होने लगा कि मेरे इस तरह से ये लोग रैकी कर रहे हैं, जैसा कि वो कह भी रहा है।
डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, पुलिस की तरफ से क्या कुछ आपको आश्वासन दिया गया? क्या पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आपको सिक्योरिटी के लिए पुलिस कुछ कह रही है? शनिवार को थाना सियानी गेट इंस्पेक्टर साहब से मुलाकात हुई थी, एसआई साहब से मुलाकात हुई। हमने लिखित में भी वैसे भी सारी बातें बताई थी। उन्होंने कहा साइबर सेल का मैटर है, हम इसको करवाते हैं और बहुत जल्दी शिकंजे के नीचे होगा वो। उसके बाद शनिवार रविवार में कोई कार्रवाई नहीं हुआ, ना कोई हमारे क्लिनिक पर आई, ना हमसे फ़ोन करके पूछा। सोमवार को कल हम पुलिस कप्तान साहब के पास गए, एसएसपी गाजियाबाद के पास। हमने अपनी गुहार लगाई, प्रार्थना पत्र देकर सारी बात बताई। उन्होंने फिर उस पर अपनी जो प्रार्थना पत्र था उस पर लिख कर उन्होंने सियानी गेट थाना को दिया है। तब ये लोग थोड़ी सी एक्टिव हुए और फिर क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर साहब से मेरी फ़ोन आया और एलआईयू इंस्पेक्टर से मेरी बातचीत हुई। और इसके अलावा अभी तक कोई भी 2 कदम की दूरी पर पुलिस चौकी है। सभी लोग मुझे भली भांति जानते हैं और उसके बावजूद भी अभी तक क्लिनिक पर ये सुरक्षा मुहैया है। जो भी इसके संबंध में कोई जानकारी हमसे नहीं ले रहे। एलआईयू वाले ने सिर्फ जानकारी लिया था कैसे रहते, कितने लोग रहते, कहाँ रहते। प्रशासन से आपकी मांग है कि आपको सुरक्षा दी जाए, आपको और आपके परिवार को? देखिए, इस दहशत में जो लोग जी रहे हैं, जो मैं जी रहा हूँ, मुझे ही पता है। मैं प्रशासन से, शासन से, यहाँ की मुख्यमंत्री आदि योगी आदित्यनाथ जी से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि समाज के अच्छे काम करने वाले और सामाजिक संगठन में काम करने वाले एक डॉक्टर होने के नाते मेरा सुरक्षा प्रदान, माल जाल की सुरक्षा जो है मैं किया जाए, सुरक्षा प्रदान किया जाए, ताकि समाज में इस तरह के डर पैदा ना हो सके। तो जाहिर तौर पर ये थे डॉक्टर अरविंद जी, जो काफ़ी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और ऐसा होना लाजमी भी है क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरीके से कुछ जब से इनके पास धमकी आया है तब से पूरी तरीके से डरे हुए हैं। परिवार भी दहशत की साए में जीने को मजबूर है।